देखो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन रेलवे रिसिप्ट इज लॉस्ट। जब हमारी रेलवे बिल खो जाती है तो क्या होता है। इफ द रेलवे रिसिप्ट इज लॉस्ट देन द कंसाइनी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर। द स्टेशन मास्टर will ask the consignee to execute properly stamped indemnity bond, then only goods will be delivered। इसमें क्या होता है कि जो अगर रेलवे रिसिप्ट खो जाती है तो कंसाइनी तुरंत के तुरंत किसे इन्फॉर्म करता है, स्टेशन मास्टर को। द स्टेशन मास्टर, उसके बाद क्या होता है, स्टेशन मास्टर कंसाइनी को ये सलाह देता है कि वो तुरंत क्या करे, इंडेमनिटी बॉन्ड को भरे। इंडेमनिटी बॉन्ड होता है क्षतिपूर्वक अनुबंध, कि उसे भरे। उसके बाद द इंडेमनिटी बॉन्ड इज एन अंडरटेकिंग दैट इन केस द रेलवे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ एनी अदर पर्सन इन फ्यूचर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, द पर्सन सबमिटिंग द बॉन्ड शैल इंडेमनिटी द रेलवे कंपनी इन दैट डायरेक्शन। उसमें क्या होता है, ये क्षतिपूर्वक अनुबंध भरना पड़ता है जिसमें माल की सुपुर्दगी मतलब माल को हैंडओवर करने वाला यह प्रतिज्ञा करता है, जिसे माल को हैंडओवर किया जा रहा है उस वह ये प्रतिज्ञा करता है कि माल का जो वास्तविक अधिकारी है वो वही है। ठीक है। इफ द रेलवे कंपनी हैज रीजंस टू सस्पेक्ट दैट द पर्सन आस्किंग इज डिलीवरी इज आउट फॉर अ फ्रॉड। यदि जो इंडेमनिटी बॉन्ड भर रहा है, क्षतिपूर्वक अनुबंध भर रहा है, अगर वो फ्रॉड निकलता है, बाई चांस अगर वो फ्रॉड निकलता है, यदि उसका अधिकार फ्रॉड होता है तो वह माल का पूरा मूल्य भी चुकाएगा। इस अनुबंध पर ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाता है, इस अनुबंध पर उस स्टैंप लगा होता है और उस पर 2 लोगों की साइन होती है। इफ इट डज नॉट for a fraud does not deliver the goods unless it has received the consent of the consignor through the forwarding railway station। फिर भी यदि रेलवे वालों को ये कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी संदेह होता है कि ये फ्रॉड है, तो उसमें क्या करता है, वो माल भेजने वाले से उसकी स्वीकृति प्राप्त करता है। जो माल भेज रहा है, जब तक उसकी स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक वो उसे माल हैंडओवर नहीं करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए।